नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फिगर शो द हैवी सिलेंडर रेडियस कैपिटल आर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस separated two liquid of density 2 rho and 3 rho. ठीक। अब उसके बाद क्या है द हाइट h for the equilibrium of cylinder must। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक्चुअल में देखने में दोनों सेम हाइट के हो गए, लेकिन क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक सिलेंडर है यहाँ पे जिसकी रेडियस ऑफ हमारे पास r है, जिसमें से एक लिक्विड जो फिल किया गया है वो कितनी हाइट तक वो फिल किया गया है, एक साइड में ना, एक साइड में किसी वन ऑफ साइड में सरफेस में r रेडियस तक 3 रो की डेंसिटी को फिल की है, बट सेकेंडरी ऑफ साइड यही मेरे पास कितना हो गया 2 रो हो गया, और जिसकी हाइट ऑफ हमारे पास कितनी हो गई h। ठीक। तो अब क्वेश्चंस पे जो बोल रहा है वो हमारे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास कैसा इन द फिगर सो हैवी सिलेंडर रेडियस r रेस्टिंग ऑन स्मूथ surface separated two liquids of density 2 rho and 3 rho, the height h मतलब ये हाइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे ये इक्विलिब्रियम में। तो आपको ये मालूम है कि प्रेशर इनटू एरिया मतलब लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाइंग हो, प्रेशर ऑफ लेफ्ट साइड, या मैं ये कहूं कि इस हिसाब से मुझे ऐसा होना चाहिए इक्विलिब्रियम में कि फोर्स ऑफ लेफ्ट साइड मतलब फोर्स ऑफ ए साइड, अगर मैं इसे ए साइड कंसीडर कर लिया और इसे बी साइड कंसीडर कर लिया, फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी मुझे इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि फोर्स की वैल्यूएशन एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। कर्वेचर ऑफ सरफेस हो तो चाहे यहाँ पर के लिए मैं काउंट कर लूं, चाहे यहाँ पर के लिए काउंट कर लूं, चाहे यहाँ पे, ये सब ऑफ अमाउंट पे फोर्सेस सेम हो गए ड्यू टू ऑफ टू रो डेंसिटीज के कारण। ठीक। बट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जाते हुए प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में जरूर वेरी करता, तो मेरे पास कितना हो जाएगा P एवरेज इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का प्रेशर ऑफ 0 और इस पॉइंट का प्रेशर है 2 रो इनटू G इनटू ऑफ कितना हो गया H। तो मेरे पास ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो मेरे पास फोर्स एवरेज फोर्स ऑफ ए साइड इनटू एरिया इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास एरिया। तो एरिया में मुझे इस कर्वेचर ऑफ सरफेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे कौन सा सरफेस की बात करनी पड़ेगी, एरिया में इस कर्वेचर ऑफ सरफेस से कोई लेना देना नहीं। मुझे जितना भी प्रेशर इस एंड पे लग रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उतना ही कर्वेचर के इस सरफेस पे भी लग रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जाने से मुझे प्रेशर्स में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो मैं एक डायरेक्टली ऑफ देखा कि मेरे पास इस साइड के फॉर्मेट में देखा जाए तो ये मेरे पास कितनी हाइट तक है, ऐसा देखा जाए तो मेरे पास सिलेंडर जो ये ग्राफ में दिख रहा है इस साइड ऑफ, ये मेरे पास कितनी हाइट है h। अब सिलेंडर है, सिलेंडर की ऐसी भी तो कोई लेंथ होगी, तो मैं उससे एजम्पशंस कर लेता हूं कि मेरे पास कितना है। सिमिलर हो बी साइड कितना हो जाएगा P एवरेज इनटू कौन सा साइड बी साइड, और हाइट कितना है मेरे पास r इनटू कितना हो गया L, और L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P एवरेज की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है 0 है और यहाँ पे 2 रो G into H लीनियरली डिक्रीज स्टार्ट होगा, तो मैं डायरेक्टली 2 रो G into of H और डिनोमिनेटर में कितना रख लेता हूँ 2 into of H इज इक्वल टू P एवरेज ऑफ B की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास सिमिलरली इसी तरह से होगी, तो कितनी हो जाएगी 3 रो G into हाइट ऑफ कितना है मेरे पास इसके लिए R, इसके लिए हाइट कितना है B ऑफ साइड में यहाँ से यहाँ तक के लिए सरफेस के लिए r है अपॉन ऑफ 2 इनटू रेडियस ऑफ r, बस इतना ऑफ अमाउंट है। तो अब एक्चुअल में h की तो वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, रो और रो कैंसिल, g और g कैंसिल, और मेरे पास ये कितना हो जाएगा यहाँ से, आप देखिए तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाय 2। तो h की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये कहां से पता नहीं मैथमेटिक्स, ये फॉर्मेट में लगा रहा हूं। ठीक, अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट रिमूव करूं तो स्क्वायर रूट 3/2 h की जो वैल्यू जाएगी वो कितनी आएगी आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 इनटू ऑप्शन नंबर कौन सा बी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।